कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई देखो, भगवान का धाम तो ऊपर है ना, ऊपर। कई बार लोग कहते हैं कि भाई सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ हाथी है ना घोड़ा है, पैदल ही जाना है। इस तरह से लोग कहते हैं, यानी कि वो ये कहते हैं कि भाई भगवान हमारे साथ नहीं है, वो कहीं और रहता है, ऊपर रहते हैं, ऊपर। और बात भी सही है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि भगवान का अवतार होता है तो अवतार का मतलब है ऊपर से नीचे आना, है ना। पर क्यों आते हैं भगवान ऊपर से नीचे, क्या जरूरत है? क्योंकि ये जो जगत है, ये जगत क्या है? ये तो उन्हीं के धाम का एक विकृत प्रतिबिंब मात्र है, और क्या है? और तो कुछ है ही। फिर भी इस जगत में आते हैं, इस जड़ जगत में उन्हें आना पड़ता है। ऐसी क्या बात है जो उन्हें खींच के ले आती है हमारे बीच में? आइए हम आज इसी बात पर चर्चा करते हैं इस श्लोक के जरिए। अजस्य जन्मोत पथनाशनाय कर्माण्य करतुर ग्रहणाय पुंसाम नन्वन्यथा को अर्हति देव योगम परो गुणानामुत कर्मतंत्रम। अर्थात भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के जानने के लिए ही किए जाते हैं। अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है भला? तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। सोचिए, भगवान जो परम आनंदमय है, जो सर्वज्ञ हैं, जो अपने नित्य धाम में रहते हैं और जो नित्य हैं, वो इस नश्वर संसार में जो 3 प्रकार के भौतिक गुणों से पूरित है, भरा पड़ा है, जहाँ तमोगुण प्रधान है, रजोगुण की प्रधानता है, सतोगुण बहुत कम दिखता है, ऐसे जगत में भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? हमारे लिए आते हैं। कुछ अजीब सा नहीं लगता सोच करके? कितनी बड़ी करुणा है ये उनकी। देखिए ना, कितनी बड़ी करुणा है, सोचिए। कई बार जो भगवान के प्राकट्य की महिमा को नहीं समझ पाते, उनके अवतार की महिमा को नहीं समझ पाते, वो कहते भी हैं, अरे तुम्हारे भगवान पृथ्वी लोक पर क्यों आते हैं भाई, हमारे भगवान तो नहीं आते। भगवान एक ही है और सब पर करुणा करते हैं। क्यों आते हैं? ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जा सकता है कि अगर कोई राजा हो, पूरी दुनिया का राजा, और उसे कोई काम करवाना हो तो वो अपने मंत्रियों को भेज देगा कि भाई जाओ वो करके आओ। अपने पार्षदों को भेज देगा, अपने कर्मचारियों को भेज देगा, ये करा, ये मुझे चाहिए, वो रिपोर्ट मुझे चाहिए, ये दे दो, वो दे दो। ठीक है, काम हो जाएगा उसका, बस एक ऑर्डर किया और काम हो गया। लेकिन अगर किसी दिन उसका प्यारा बच्चा, जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करता है, इकलौता है, बहुत मुरादों से उसने पाया, वो बच्चा गुम जाए, तो उस राजा की क्या हालत होगी? वो राजा भागेगा, दौड़ेगा, मारा मारा फिरेगा कि मैं अपना बच्चा ढूंढूंगा। उसके पास क्या मंत्री नहीं है? उसके पास क्या सेना नहीं है? वो सब ढूंढ सकते हैं ना उसके बच्चे को। वो बोल सकता है कि जाओ मेरे बच्चा को ढूंढ के लाओ, वो गुम गया। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो तो सीधा रोता हुआ भागेगा और बाद में जनता को पता चलेगा कि अरे क्या हो गया राजा को, कहाँ भागे। वो तो अपने बच्चे के लिए भागे कि मेरा बच्चा कहाँ है। एक आम आदमी बन जाएगा। यही भगवान की हालत होती है। भगवान हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, परम करुणामय है, परम करुणामय, याद रखना आप, परम करुणामय है, बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे भगवान जब देखते हैं कि ये जीवात्मा सुधरती ही नहीं, बारंबार देह धारण कर रही है बेचारी, अज्ञान का बोलबाला है यहाँ पर, हमेशा जो चीज इन्हें कभी आनंद नहीं दे सकती उसी के पीछे भागते हैं, हमेशा दुख को ही सुख मान करके उसे अपनी छाती से लगाते रहते हैं। ये बेचारी जीवात्मा, इन्हें कुछ ऐसा देना होगा कि जिसे देख करके इनका ध्यान इन सारी जड़ वस्तुओं से
खत्म हो जाए, ध्यान फिर जाए और मेरी अलौकिक लीलाओं में इनका मन अटक जाए, तो मैं ऐसी लीलाएं करूं अपने इन बच्चों को बचाने के लिए। तो भगवान आकर के स्वयं इस जगत में लीला करते हैं और इसे ही कहते हैं परित्राणाय साधुनाम, अपने जीवात्माओं को बचाने के लिए और अपने भक्तों को विशेष आनंद देने के लिए भगवान विविध क्रियाओं को करते हैं, विविध क्रियाओं को करते हैं। और इसमें अवतार भी शामिल है, लीला जो करने की जो कला है भगवान की वो भी शामिल है, हमारे लिए ही करते हैं। तो ये भगवान की करुणा है कि भगवान हमारे लिए यहाँ आते हैं और ऐसी लीला करके छोड़ जाते हैं कि जिसकी कथा आप सुनते रहोगे ना तो मन भरेगा नहीं और मन में से सारी काम वासनाएं, गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भगवान की लीला कथाएं निकाल फेंकेंगी बाहर। जैसे भगवान की लीलाएं हमारे कानों के अंदर प्रवेश होंगी वैसे ही सारी गंदगी अपने से बाहर निकलने लगेगी, झड़ जाएगी, समाप्त हो जाएगी, मूल ही समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान आते हैं। तो भगवान देखिए ना कितने करुणामय हैं, जहाँ वो इस सृष्टि को रचते हैं हमारे भोग के लिए, क्योंकि हम भगवान से अलग होकर भोगना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, यहाँ मेरे से अलग होकर के रहोगे तो बच्चों दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस दुख में भी हो सकता है तुम बार बार आते आते नरक यातनाओं को भोगते भोगते, दुखों को भोगते भोगते कभी विरक्त हो जाओ और मेरी शरण ले लो, क्या पता। और जिस समय मेरी शरण लोगे उस समय तो मैं अपने तक आने के सारे द्वार खोल दूंगा तुम्हारे लिए, मगर तभी होगा ना जब तुम्हारी इच्छा होगी। इसीलिए ये सृष्टि लीला भगवान करते हैं करुणा करके हमारे लिए कि ठीक है तुम बारंबार यहाँ आओगे, दुख भोगोगे और कभी न कभी मेरे बारे में अनुसंधान करने के लिए अपने मानव योनि का प्रयोग करोगे। तो बहुत बड़ी करुणा है उनकी ये, और भी अनेक करुणा करते हैं हम पर भगवान। कैसे, इसी की चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9650164592 यानी 9650164592 9818231939 यानी 9818231939 9213414657 यानी 9213414657 और 9810397596 यानी 9810397596। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.premdhara.co.in। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा। हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर। अजस्य जन्मोत पथनाशनाय कर्माण्य कर्तूर ग्रहणाय पुंसाम नन्वन्यथा को अर्हति देह योगम परो गुणानामूर्त कर्म तंत्रम। अर्थात भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने के लिए होता है, उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के जानने के लिए ही किए जाते हैं। अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी में आने का प्रयोजन क्या हो सकता है भला। कितनी सुंदर बात है ना। देखिए, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए हम सबको कि भगवान बहुत प्यारे हैं। भगवान आश्रय हैं, हमारे आश्रय हैं, हमारे आश्रयदाता हैं, है ना। जैसे कि सूर्य कभी अंधकार के पास नहीं जाता, है ना। सूर्य का प्रकाश जब फैल जाता है तो अंधकार गायब हो जाता है। सूर्य अंधकार को काट देता है, लेकिन सूर्य को पता नहीं चल पाता कि भाई अंधकार की हस्ती क्या है ना। लेकिन मजे की बात यह है कि बेशक सूर्य के होने पर अंधकार नहीं हो सकता, लेकिन सूर्य की वजह से ही हमें अंधकार का आभास होता है। वो कैसे भला? वो ऐसे कि हम जब अंधकार को देखते हैं तो किससे देखते हैं? आंखों से, है ना। तो आंखों के अंदर भी प्रकाश होता है, तभी तो अंधकार नजर आता है। नहीं तो लोग कहते हैं ना, अरे भाई इसकी आंख की रोशनी चली गई। रोशनी यानी कि आंख में रोशनी होती है ना, प्रकाश होता है। उसी प्रकाश की सहायता से हम विविध चीजों को देख पाते हैं। तो ये प्रकाश क्या है? ये प्रकाश भी तो जो सूर्य का एक अंश है, तेज का एक अंश है, भगवान का दिया हुआ है ना।
इसी प्रकार से भगवान जो है माया में आते जरूर है, माया में फंसते नहीं है, और माया वहां हो नहीं सकती जहां भगवान आते हैं। जैसे भगवान आते हैं माया हट जाती है, क्योंकि माया को हटना ही पड़ता है अंधकार की तरह। लेकिन माया की प्रतीति भी भगवान के बगैर नहीं हो सकती। भगवान मौजूद हैं, भगवान हैं, इसकी वजह से हम माया को भी महसूस कर पाते हैं, उससे भी आनंद उठा पाते हैं। तो देखिए, इस प्यारे प्यारे करुणामय जो हमारे प्यारे प्रभु हैं, उनकी करुणा कितनी हद तक है, कितनी हद तक। आते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए भी, दुष्टों को मार देते हैं, लेकिन ये उनका मुख्य कार्य नहीं होता। दुष्टों को तो ऐसे खेल खेल में भगवान मार देते हैं। ये भी सोचते हैं कि अरे इतने सारे ये सब दुष्ट हो गए, इनका क्या होगा भला, इनके कार्य, इनकी सोच इतनी दुष्ट है, इनको कौन आश्रय देगा, नरक में भी जाने लायक नहीं है ये, तो क्या करूं। अब स्वभाव से ही करुणामय है भगवान, ये उनका एक बहुत प्यारा गुण है, भक्त वत्सलता और करुणा। और मजे की बात है, प्रेम वश्यता और प्रेम से गलित होने वाला चित्त भी महज भगवान के ही पास है। अब ये सब कुछ उनके पास है, और भक्त जब उनसे प्रेम करते हैं तो भगवान उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि भक्त के प्रेम के वश में हो जाते हैं। लेकिन असुर जो कि उनसे प्रेम नहीं करते हैं, द्वेष करते हैं, उनके प्रति भी बड़े दयार्द्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि करुणा भगवान का गुण है। वो सोचते हैं कि इनको तो कोई आश्रय देगा नहीं, तो चलो मैं ही क्यों ना इनका उद्धार कर दूं पृथ्वी पर आके। तो भगवान आते हैं और असुर मारण लीला करते हैं। क्यों करते हैं? कि भाई इनका उद्धार हो जाए, ये भी जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर हो जाए, है ना। क्योंकि इतने गर्हित कर्म किए कि नरक भी इन्हें स्थान नहीं देगा। तो इस तरीके से भगवान जो है आते हैं। कैसे गर्हित कर्म किए? आज भी तो हम देख रहे हैं कि इतने लोग हैं गर्हित कर्म कर रहे हैं, तो ठीक है आज भी कर रहे हैं। लेकिन जिस समय भगवान आए और लोगों का उद्धार किया, उस समय के जो लोग हैं वो भक्तों को बहुत परेशान करते थे। भक्ति में कोई क्रिया संपन्न ही नहीं होने देते थे। भक्तापराध बहुत करते थे, नाम अपराध बहुत करते थे, है ना। जो भक्तापराध उनसे होता था, उस अपराध के चलते उन्हें कहीं कहीं ठौर नहीं मिलना था, कहीं ठौर नहीं मिलना था। आज के जमाने में जो पाप करता है उससे कम से कम नरक में तो जगह मिल ही जाएगी, लेकिन ये तो भक्तों का साक्षात अपराध करते थे, इन्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी थी। तो भगवान ने आकर के इन पर कृपा की कि ठीक है कोई बात नहीं, आओ और आकर के मेरे हाथ से मर करके तुम जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर हो जाओ। मेरा सामीप्य प्राप्त नहीं होगा तुम्हें जैसे मेरे भक्तों को होता है, लेकिन बावजूद इसके कम से कम तुम जो है सिद्ध लोक चले जाओगे, निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति कर लोगे, है ना। इस प्रकार से करुणामय भगवान सब पर करुणा करते रहते हैं। और भगवान जो है याद रखिए कि इस पृथ्वी पर आते हैं तो साधारण रूप में नहीं आते, बड़े ही विशेष रूप में आते हैं। जन्म तो लेते ही नहीं है, प्रकट होते हैं वैसे ही जैसे कि सूरज जो कि नित्य है लेकिन प्रकट होता है हमारे बीच में पूर्व दिशा की तरफ से। रोज सुबह प्रकट होता है, हम कहते हैं सुबह हो गई, सुबह हो गई, जागो जागो जागो, पर सूरज तो वहीं था। लेकिन पृथ्वी जो है उसकी तरफ घूम गई तो लगा कि सूरज उदित हो गया। ऐसे ही जो है भगवान तो नित्य है ही, लेकिन कभी चाहते हैं कि चलो भाई लीला की जाए तो प्रकट हो जाते हैं, फिर जब सोचते हैं कि लीला समेट ली जाए तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। यही उनका कार्य है। तो भगवान के इस दिव्य कार्य को जो समझ पाता है वो जल्दी ही भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर लेता है। और ऐसी अवस्था हमारी हो कि हम भगवान के दिव्य कार्यों को समझ पाए थोड़ा ही सही। तो ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण। आप सुनने जा रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित
कार्यक्रम अर्पण। अर्पण 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 अर्पण। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूं मैं पार्वती राठौर। नमस्कार, कैसे हैं आप? जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मुख्य लक्ष्य एक ही होना चाहिए और वो है भगवत प्रेम की प्राप्ति। और उसके लिए हमें करना होता है परिश्रम, भजन रूपी परिश्रम। और इस भजन रूपी परिश्रम को करने में कई बार हमारे जो पिछले संस्कार हैं वो आड़े आते हैं और बाधा उत्पन्न करते हैं। तो फिर क्या किया जाए, यही आप अगर जानना चाहते हैं तो हमसे बात कीजिए, अपने प्रश्न हमसे पूछिए। तो आइए लेते हैं कार्यक्रम में आज का पहला प्रश्न। मेरा नाम मनोज मावर है, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रही हूँ। और कुछ मैं अपनी माँ के श्रीचरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि मैं कोर्स करना चाहती हूँ। मुझे ये डर लगता है कि कहीं मैं अपने प्रभु के दूर न हो जाऊँ। और मैं ये दो राह अल्लाह अगर मैं खड़ी हो गई, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूँ। अगर मेरी भक्ति मुझसे छूट जाती है तो मैं मुश्किल जी पाऊंगी ना। मेरे भगवान मुझसे अगर देर हो जाए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। माँ, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूँ। देखो, मैं तुम्हारे दुविधा को समझ रही हूँ। तुम कह रही हो कि मैं भक्ति कर रही हूँ और एक कोर्स भी करना चाहती हूँ अपने आगामी जीवन के लिए, लेकिन डर है कि कहीं कोर्स करते समय मेरी भक्ति छूट गई तो क्या होगा, और भक्ति छूट ना जाए कहीं। इस डर से तुम बहुत विचलित हो रही हो कि अगर भक्ति छूट गई तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। देखो, भगवान ने गीता में कहा है, सर्व कर्माण्य सदा कुर्वाणो मत व्यपाश्रयः मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। भगवान कहते हैं कि जितने भी तुम कर्म कर रहे हो ना, वो सब मुझ पर आश्रित रह करके करो, मुझ पर आश्रित। मेरी भक्ति तुम हमेशा अपने जिगर, अपने दिल में रखो, मुझे ही अपने समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु बनाओ। तो तुम अगर कोर्स करना चाहती हो तो कोर्स करो ना, किसने मना किया है, कोर्स करो। लेकिन उससे भगवान की भक्ति कैसे छूटेगी? जब हम भगवान की भक्ति में एक बार आ जाते हैं तो इसका कभी भी नाश नहीं होता। कौन त्या प्रति जाने नामे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने कहा है कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। इसका मतलब यह है कि उनकी भक्ति का नाश नहीं होता, तभी तो वो भक्त कहलाएंगे, है ना। तो भक्ति का नाश नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो भक्ति की सुरक्षा करने वाले हैं वो कोई और नहीं, वो स्वयं भगवान है। तो तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर के कोर्स करो। मैं तो ये कहूंगी कि हमारी जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, उन सबको कोई ना कोई कोर्स करना भी चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। किसी के ऊपर आश्रित ना हो, क्योंकि इस समाज में भी ऐसे अनेक लोग होते हैं जो साधु का वेश बना करके हमारी भोली भाली बहनों को ठग भी सकते हैं और उनकी जो है लाचारी का फायदा भी उठा सकते हैं। कोई भी आप में से लाचार ना रहे, फाइनेंशियली, वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से। तो आप लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, जरूर खड़ा होइए। भगवान इसमें आपकी सहायता ही करेंगे और आपकी भक्ति छूटेगी नहीं। जब आप कमाने लगेंगी तो भगवान की और सुंदर सेवा होगी उन पैसों से। तो इसलिए घबराइए नहीं, आपकी भक्ति छूटेगी नहीं, ये मुझे पता है। बोलने टाउन से अनु बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान जी कहते हैं कि जुर्म करना और जुर्म करना दोनों पाप है। अगर मान कि हमारा कोई अपना हमें बिना वजह एडजस्ट करके या गुस्से में बात करता है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जुल्म करना पाप है और जुल्म सहना भी पाप है। सही बात है। और देखिए, अगर मान लीजिए आप भक्ति कर रही हैं और ये जो जुल्म है आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने किया आपके ऊपर, हो सकता है व्यक्ति ने जुल्म ना किया हो और सिर्फ आपको कुछ बोला ही हो या क्रोध कर गया हो, तो आप भक्त हैं और दूसरा अभक्त है। ये देखना होगा कि दूसरे में भक्ति नहीं है, भक्ति आपके अंदर है। आपको समझना होगा। क्या समझना होगा? ये समझना होगा कि दूसरा व्यक्ति तो भाई अज्ञानी है, वो तो क्रोध मुझे भौतिक व्यक्ति समझ करके कर रहा है, या उसने गलत जो हरकत कर रहा है मेरे साथ, वो भौतिक व्यक्ति समझ करके कर रहा है कि मैं भौतिक हूँ और मेरा नाम ये है, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ ना, आत्मा भगवान की अंश। तो जो आपका जो रिएक्शन है वो गुस्से वाला नहीं होना चाहिए।
अगर वो व्यक्ति ऐसा गुस्सा कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं है, ठीक है, गुस्से का जवाब कभी भी गुस्सा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे बात बढ़ती है। पर यहीं पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति आपको फिजिकली अब्यूज करना चाह रहा है या कर चुका है या इस प्रकार के चांसेस हैं या बहुत गलत व्यवहार कर रहा है आपसे और आप उसे दबा के रह रहे हो, इस बात को शर्म के मारा बोल नहीं पा रहे हो, तो ऐसा मत करना। आपको रिटेलिएट करना होगा, आपको इस चीज के लिए आवाज उठानी होगी, बोलना होगा। क्यों? क्योंकि जुल्म सहना पाप है, इस तरह का जुल्म सहना पाप है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको भगवान पर भरोसा नहीं है। भगवान हमेशा आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन पहला कदम आपको उठाना होगा। अगर कोई आपका शारीरिक शोषण करने पर तुला है या ऐसा कर रहा है या करना चाहता है, तो इसके बारे में अपने घर वालों को जरूर बताइए और तो और आप इसके लिए कानून की सहायता भी लीजिए। इसके लिए बिल्कुल मत घबराइए, इससे आप अभक्त हो जाएंगी ऐसा नहीं है, उल्टा आप और सबल हो जाएंगी क्योंकि आपकी सहायता भगवान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भगवान हमेशा हमेशा अपने भक्तों की सहायता करने के लिए तत्पर होते ही हैं। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। आप हमारे साथ बांट सकते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने प्रश्न सिर्फ इस फोन नंबर पर 011-228-31748 यानी 011-228-31748। अन्य जानकारी के लिए कृपया डायल करें 8800380407। इसके साथ ही देखिए हमारी वेबसाइट भी www.divinehappiness.co.in। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्रश्न। मैं नानकचंद बुलंदशहर से माता जी को प्रणाम करता हूँ। मैं ये प्रोग्राम 2-3 सालों से सुन रहा हूँ, पिछले 3 सालों से सुन रहा हूँ और मैं माता जी के प्रोग्राम सुन के ये देखा कि मैं तो जिस तरह माता जी बताती हैं उस तरह मैं तो महाभोगी हूँ, एक आदमी, और ये संसार में फंसा पड़ा हूँ, इससे कैसे निकलूं? मुझसे मेरा सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान अपने डिजीज को, अपनी बीमारी को पहचान ले, है ना, तभी तो इलाज का प्रयत्न किया जाएगा। अगर हम बीमार हैं और हम कहें कि हम बीमार ही नहीं हैं, तो फिर तो वैद्य को लाने की कोई बात ही नहीं उठती, इलाज की कोई बात ही नहीं उठती, है ना। हमारे यहाँ जो संसार में अधिकांश लोग हैं जो अपनी मस्ती में पड़े हुए हैं, दुख सुख को झेल रहे हैं और सोच रहे हैं यही लाइफस्टाइल है, यही जीवन है, तो उन लोगों को अगर बताएं कि तुम बीमार हो, भवरोग का शिकार हो, भवरोगी हो, तो वो यकीन नहीं करेंगे। और आपने स्वयं को कहा कि देखिए मैं तो संसार में फंसा हुआ हूँ, कैसे निकलूं? तो इसके ऊपर मुझे एक बहुत अच्छी एक छोटी सी कथा याद आती है, आप सबको बताती हूँ वो कथा कि जो बंदर होता है ना, बंदर, उसे फंसाने के लिए चने डाले जाते हैं छोटे से घड़े में। उसका मुंह इतना छोटा होता है कि हाथ बंदर का आ जाए। अब बंदर का हाथ आ जाता है उसके अंदर, वो चना उठा लेता है तो हाथ फूल जाता है, मुट्ठी बन गई। अगर हाथ वो मुट्ठी खोल करके निकाले बाहर, यानी चने वापस रख दे, तो फिर तो हाथ बाहर आ जाएगा। लेकिन चने के साथ वो हाथ बाहर निकालना चाहता है, इसलिए हाथ बाहर आता नहीं है और वो फंस जाता है। तो ऐसे ही संसार में जो हमारे ये भोग करने की अनंत इच्छा है, वर्षों से इच्छा है, जन्मों से इच्छा है, और भगवान भोग का साधन देते हैं, बावजूद इसके ये जो भोग की इच्छा है इस पर कंट्रोल नहीं लगता। भोग की इच्छा वो जारी रहती है, कितना भी हम अपनी इंद्रियों में ईंधन डाल लेते हैं तो भी जो आग है वो भड़कती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि जो इंद्रियों की डिमांड रूपी अग्नि, मांग रूपी अग्नि, वो उसका शमन हो जाता हो। तो ये सब चल आ रहा है, लेकिन जब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, है ना, जब हम अपना हाथ खाली कर देते हैं, जैसे बंदर अगर ये सोचे कि चलो चने छोड़ देता हूँ, हाथ बाहर निकल आएगा, मैं तो आजाद हूँ,
हमने पकड़ा हुआ है ना खंबे को, खंबे ने हमें नहीं पकड़ा हुआ ना, वही वाली बात है। तो इस माया संसार को हमने पकड़ा है, माया ने हमें नहीं पकड़ा। हमारी इच्छा को देखते हुए माया ने हमें शरण दी है एक तरीके से, क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं भगवान से अलग हट करके। अब जिस समय हम भगवान के उन्मुख हो जाएंगे, भगवान की तरफ मुड़ेंगे, तो ही तो हम अपने ये जो हाथ है जिसमें चने पकड़े हुए हैं भोग रूपी, उसको खोल पाएंगे, है ना। क्योंकि अक्ल आ जाएगी कि अरे भाई चना अगर पकड़े पकड़े मैंने अपना हाथ निकालने की कोशिश की तो कभी नहीं निकलेगा, और मैं फंसा रहूंगा हमेशा, हर उम्र में फंसा रहूंगा, हर जन्म में फंसा रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी गलती इतनी है कि मुझे चने खाने हैं। हाँ, अगर हमने ये सोचा कि नहीं प्रभु, मुझे तो आपकी शरण लेनी है, आपका भजन करना है, आपकी कथा का श्रवण करना है, आपके भक्तों से मिलना है, ये जो है मेरा प्रायोरिटी है, ये मेरी प्राथमिकता है जीवन की, मैंने पहले ये करना है, उसके बाद तो चने मेरे को प्लेट में मिल जाएंगे। खुद जो है इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो अपने से हो जाएगा। और नहीं भी मिलेंगे तो भूखा रह लेंगे, पर आपको नहीं छोड़ेंगे। जिस समय ये कमिटमेंट आती है हमारी, हम सच में जब गंभीर हो जाते हैं और भगवान की तरफ मुड़ना चाहते हैं, तो फिर हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुड़े कैसे, अब क्या करें, आगे क्या हो, क्योंकि फिर भगवान ने कहा है कि तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति थे, कि जो प्रेम से मेरा भजन कर रहे हैं, भजन करना चाह रहे हैं, हाँ, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ ताकि वो मुझे प्राप्त कर ही लें। तो भगवान को प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है, परंतु जैसा कि हमेशा हमने कहा है कि भगवान को चाहना बहुत कठिन है। चाहने का ही सवाल है, सिर्फ चाहत आपकी शुद्ध हो जाए तो सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा। आप ही क्या, हम सब ही तो भव सागर में हुबू डुबू खा रहे हैं, है ना, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे जा रहे हैं, भव सागर में सब गिरे पड़े हैं। और मजे की बात यह है कि हर डूबता हुआ इंसान सोचता है कि दूसरा डूबने वाला इंसान मेरी रक्षा कर पाएगा। बस यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। नाव लेकर के भगवान खड़े हैं, हाथ बढ़ा रखा है, हाथ हमें उनकी तरफ बढ़ाना है। हमने अपना हाथ कहाँ बढ़ाया हुआ है? वही घड़े में, जो छोटे से घड़े में जो चना है ना मटकी में, उधर बढ़ाया हुआ है। और मजे की बात, दोनों हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये समस्या है। बस दृष्टिकोण का परिवर्तन हो जाएगा, उस समय आपके जीवन में भी परिवर्तन का रंग आ जाएगा, याद रखिए। माता जी, मैं आरती बिहार दिल्ली से बोल रहा हूँ, भोपाल। मेरा पर्सन है, जब मैं कोई धार्मिक किताब पढ़ता हूँ तो पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती। माता जी, इसका मेरे को उत्तर दीजिए, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो इस बात की बधाई कि आपने